बाबा मेरे को तो बहुत बड़ा लोचा लग रहा है यार। क्या हुआ रे? अरे राज और आदर्श के बीच में 36 का आंकड़ा है यार। राज और आदर्श आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक से एक टिप्पस लड़ा रहे हैं। राज ने यहाँ तक कि आपके भाई का केस है ना आदर्श को भी दे दिया। मेरे को तो पूरी दाल खाली लग रही है। बात करके देखो आप। क्या रे कालरा बोल रहा हूँ मैं। अरे काला साहब क्या करते हो? आपको कितनी बार कहा है कि घर फोन मत किया करिए। ए बोल वचन बंद कर बे। मैंने सुना तेरे और आदर्श का 36 का आंकड़ा है। मेरे साथ गेम कर रहा है क्या? जी हाँ, गेम तो खेल रहा हूँ मैं आपके साथ। क्योंकि ये केस लेने के लिए मेरी वाइफ ने मुझे मजबूर। समझिए आप मेरा गेम। जरा बड़े हो गए हम बच्चे आपके, जरा हमारा ख्याल रखा करिए प्लीज। है आगे से प्लीज है। दिमाग है ओ बंदे में दिमाग। राज आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी बोर बीवी से तुम्हें छुटकारा मिल गया। उठ! उठ! क्या मेरी गोद को कुर्सी समझ रखा है जो बार बार आकर मेरी गोद में चढ़ जाती है? हाँ? या कबूतर खाने का चबूतरा समझ रखा है इसको? और हाथ पांव से इतनी तगड़ी है कि किसी कमजोर आदमी की गोद के अंदर बैठ जाओ ना तो वहीं कहीं अपाहिज हो जाए वो बेचारा। और तुम क्या मेरी बीवी को बोर बोलती हो? तू बहुत बड़ी टाइम पास है। हाँ? अरे वो तो अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के चक्कर में, अपने आप को आगे ले जाने के चक्कर में मैं तुम्हारे चक्कर में आ गया। अरे मैंने कभी अपने सगे बाप को प्यार नहीं किया तो तुमको क्या प्यार करूंगा मैं? हाँ, और एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी बीवी इतनी बड़ी बोर नहीं है जितनी बड़ी तू चोर है। Oh my God! राज! राज! ये मैं क्या सुन रहा हूं बेटे? तुम्हारी हरकतों से तंग आकर सोनम तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है, लेकिन तुम तो उसे प्यार करते हो, तुम मुझे अपना गुरु समझते हो। तुमने ऐसा क्यों किया बेटे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बुढ़ाऊ। और तुम मुझे को कोस रहे हो? बुढ़ाऊ? हाँ बुढ़ाऊ। बेटी को पाला कोसा बंगले के अंदर और उसके बाद शादी के बाद सड़ने के लिए छोड़ दिया साला चाल के अंदर। हाँ? अरे वो तो कम अकल थी, लेकिन तुमको तो अकल थी, तुम रोक सकते थे उसको। लेकिन नहीं, मैंने तुमको अपना गुरु माना। और तुमने क्या किया मेरे साथ? गुरुद्वारे के बाहर हाथ में कटोरा देकर भिखारी बनाकर खड़ा कर दिया मुझे और बोले बेटा मांग भीख। बड़े दामाद को देरी चलाने के लिए कंपनी, और मुझे क्या दिया? सोशल सर्विस सेंटर। कहाँ गरीबों की दुआ लगेगी? मेरी बद्दुआ का डर नहीं लगा तुझे बुड्ढे? हाँ? बड़ी बेटी की शादी के बाद रिटायर नहीं हुआ, लेकिन मेरी शादी करते रिटायर होकर भिंडी और आलू उगाने के लिए चला गया गाँव के अंदर। और याद है किस तरह से पीठ पर हाथ मारकर मुझसे कहा, हाँ, कि बेटे आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरी बेटी खाली हाथ घर से जा रही है। अरे यार, जब बच्ची के हाथ में कुछ दोगे नहीं तो खाली हाथ ही जाएगी घर से। इतना भी नहीं कि महीने 2 महीने का खर्चा दे देते, लेकिन ना, कहा कि मेरी सारी चिंता दूर होगी। अरे अपनी चिंता जब दूसरों को दे दोगे तो खुद की चिंता तो दूर हो जाएगी ना। 2 बेटी पैदा कर सकते हो, 2 घर दबा नहीं पाल सकते ना। अरे बाप रे! नहीं अंकल जी, हाँ, अंकल जी, ओ नहीं अंकल जी मैं अंकल मैं आपको क्यों मारूं अंकल? आप मेरे बड़े अंकल जी हो जाता है बच्चों से। अंकल आई एम सॉरी अंकल, आई एम वेरी सॉरी। आई एम साहब, ये क्या किया मैन? तुमको ना क्यों मेरे घर के मामले में बोलने वाली? हाँ? चलती फिरती बुलडोजर, डायनासोर की सड़ी हुई अंडी। शट अप! गेट आउट! Oh, I'm sorry, Tisa baby. I'm so sorry. डायनासोर, अन्ना, तुम लोग अपना काम करो। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद कालरा पर श्रीमती कविता म्हात्रे ने यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनके पति मिस्टर आनंद म्हात्रे को घर से अगवा करके उनका कत्ल कर दिया है, पर यह हकीकत नहीं है ऑनर। ट्रेन के कंपार्टमेंट में मिस्टर आनंद म्हात्रे की लाश के साथ एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि हालात से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या की। यस योर ऑनर, मिसेज म्हात्रे की कंप्लेंट है कि 13 अक्टूबर को सुबह 11 बजे उनके पति को अगवा कर लिया गया, बट 13 अक्टूबर को ही 11:05 पर मिस्टर विनोद कालरा मेरे सामने बैठे हुए थे। उनके कार की टक्कर एक ट्रक से हो गई। वो कंप्लेंट लिखवाने आए थे। मैंने FIR लॉन्च करके इन्हें भाटिया हॉस्पिटल ले जाकर इनकी मलहम पट्टी करवा दी, बस। शिरोडकर, तू कितना झूठ बोल रहा है? भूल गया 13 अक्टूबर सुबह 11 बजे तू कोर्ट में था? तुझ पर खुद रिश्वत लेने का मुकदमा चल रहा था। इंस्पेक्टर शिरोडकर, क्या ये सच है? योर ऑनर जी, लेकिन मैं क्या 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 क्या? चुप रहो। इंस्पेक्टर शिरोडकर को हिरासत में लिया जाए।
अदालत में झूठी गवाही देने के जुर्म में इन पर मुकदमा चलाया जाए। सर ये किसके साथ आए थे मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ इनके सर पर चोट आई थी और मैंने स्टिचेस लगाकर उन्हें भेज दिया था। मिस्टर सरदेसाई, अगर 13 तारीख को आपने विनोद जी की पट्टियां की थी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 12 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में मिसेस सरदेसाई गोवा के मेरिट होटल में सरदेसाई जी के साथ छुट्टियां मना रही थी। और अगर वो सरदेसाई आप नहीं है तो फिर वो सरदेसाई कौन थे? क्या बकवास कर रहे हैं आप? जस्ट शट अप। अरे वो किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ ही थी। हम हस्बैंड वाइफ छुट्टी मनाने गए थे। तो अगर आप 12 अक्टूबर से छुट्टियां मना रहे हैं गोवा के अंदर, तो 13 अक्टूबर को विनोद जी की पट्टियां किसने की? डॉक्टर सरदेसाई को भी हिरासत में लिया जाए, इनका मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिया जाए। कोर्ट इज एडजॉर्न टिल टुमारो। क्या हो गया मुझे? ये मैं क्या ये वकील क्रिकेट खेलने का मूड में क्या? 2 बॉल में 2 विकेट, इरादा क्या है तेरा? क्या हो गया मुझे? ये क्या हो गया मुझे? क्या हो गया मुझे? मैं इतना सच क्यों बोल रहा हूँ? गुड मॉर्निंग सर। आज आप नहीं बोलोगे मैं कैसी लग रही हूँ? श्रीदेवी या माधुरी? सो बताओ ना प्लीज। शैतान की खाना लग रही हो। ऐसा बम लग रही है जो कभी भी फट सकता है। तुम बुर्का पहनकर क्यों नहीं निकलती हो? तुमको मालूम है बच्चे लोग देखकर कितना डर जाते होंगे? मीन सर। नो आई एम नॉट मीन। तुम बैठी हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस पानी में बैठ गई हो। I resign. सर 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 मैं कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना बिल्कुल धर्म जी जैसा। धर्म जी की इतनी बेइज्जती। बे तू धर्मेंद्र नहीं, तू बंदर लग रहा है। चलते फिरते कुरमुरे की गोनी, दिन भर डुक्कर की तरह खाता रहता है, एक दिन फुग्गे की तरह फट जाएगा। सड़क पर तेरी लाश पड़ी होगी, उठाने के लिए कुली बुलाने पड़ेंगे। और कभी कभी नहा भी लिया कर, भैंसे तेरे कपड़े इतने बांस मारते, पूरा स्टाफ परेशान रहता है तुझसे। हॉस्पिटल में क्लोरोफॉर्म की जगह अगर तेरे कपड़े सुंगा दिए जाए ना तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा। अबे पेट मत खींच। पेट खींचने के बावजूद तेरा पेट बाहर रहता है। मुर्दे के बाल काट देने से उसका वजन हल्का नहीं हो जाता। वकील कोर्ट के अंदर जज के सामने तेरे बहुत उल्टे सीधे पैंतरे थे, बहुत चौड़ा हो रहा था, अभी पतली गली। चल भाई बुला चल। अबे ओए कोल्ड ड्रिंक के खाली बोतल के मुड़े हुए स्ट्रॉ, घिसी हुई कोल्हापुरी चप्पल। ये देख ये देख। अरे सुबह सुबह ब्रांडी मार के कोर्ट गया था कि अपने विटनेस सुना दिए। अरे मेरा यकीन मानिए काना भाई, मुझसे झूठ बोला नहीं जा रहा यार। चुप कर, चुप कर। तू तो इतना बड़ा झूठा है कि माँ के पेट से पैदा होकर पहला रोना भी झूठ मूठ कर रोया होगा। ये वकील विनोद भाई को कुछ भी हुआ ना, ईमान से इसके अंदर चेचे ऐसा मुंह खोल के पेपर की तरह पेट के अंदर नहीं डाल दिया। क्यों सूखे हुए छुआरे, बासी उड़द के पापड़। तू क्या मुझे जब देखो गन की हुलपट्टी देता रहता है? हाँ? भूल गया उस दिन किस तरह से तेरे को मेरी बीवी ने चपाट मारी थी खींच के? दिन में तारे दिखाती थी फिर भी सुधरा नहीं, और क्या गन दिखाता रहता है? कभी चलाते नहीं क्या? चला पहुंचो। राज राज राज, ये क्या करा? हम तेरे वेलविशर हैं यार। अबे क्या वेलविशर भाई? जब देखो तो लौंडियों की तरह गन पॉइंट के ऊपर नचाते रहते हो, बोलते वेलविशर हो। मैं बनूं क्या वेलविशर? चिल्ला मत बे। जब देखो तो कुत्तों की तरह चिल्लाता रहता है। क्या बोला था उस दिन मेरे ऑफिस में आके मेरे को? हाँ कि 2 गोलियां अंदर डालूंगा, तेरा केस कौन लड़ेगा? बदतमीज बात करने की तमीज नहीं है? क्यों उस दिन रात को फोन किया तूने मुझे? मालूम है तेरे चक्कर में मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। इतना भी नहीं पता कि बात कैसे करते हैं फोन के ऊपर? साला ऊपर वाले ने इंसान बना दिया, गधा बनाते बनाते। उल्लू का पट्टा, बगैर सिंह का बैल। 10 कुत्ते पाल रखे अपने बगल में, अपने आप को शेर समझता है। देखो राज भाई, अरे भाई मत बोलो मेरे को। भाई जबान हिला हिला के भाई बोलता रहता है। अबे भाई मान तो मैं मानू। पकड़। नहीं मार डालूंगा साले को। ये क्या करा? छोड़ूंगा नहीं इसको। क्या करा? पागल हो गया क्या? पागल हो गया? अगर ये मर गया ना तो होगी तेरे भाई को फांसी। तूने सुना नहीं इसने मुझे क्या कहा? अरे यार इसमें इसका कसूर नहीं है। इस बेचारे का घर टूट गया हमारी वजह से, इसकी बीवी से छोड़कर चली गई। ऊपर से तेरे आदमी इसे गन पॉइंट पे उठा के ले आए। अरे कोई भी पागल हो जाएगा यार। सुन सुन, क्या नहीं किया इसने हमारे लिए? अपने आप को आग तक लगा ली तेरे भाई को बचाने के लिए। इसे अपने तरीके से काम करने दे यार। जस्ट गिव मी द गन, यू रिलैक्स, ओके? लेट हिम गो, कम ऑन, लेट हिम गो, रिलैक्स।